हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को कोई टेक्निक, कोई स्पेल नहीं देने आई हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। बेसिकली होता क्या है, या मैंने जो देखा है जब आप लोग मुझसे बातें करते हो, कॉल कंसल्टेशन लेते हो, या नॉर्मल लाइफ में भी मैं बता देती हूँ, जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं कि जिसको हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, दुख तकलीफ़ें शेयर कर पाएँ, बोल दें। और उससे होता क्या है, कहते हैं ना कि जो मन में है वो बोल दो, कहीं शेयर करो तो बोलने से मन हल्का होगा। ठीक है, और वही होता भी है, पर वो उस थोड़ी देर के हल्केपन के लिए हम क्या करते हैं, बार बार अपनी ही प्रॉब्लम्स को अफर्मेशन दे रहे होते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, हम अफर्मेशन में बिलीव करते हैं, राइट। हम कहते हैं बार बार पॉजिटिव बोलो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव बोलो। लेकिन जब हम अपने ही दुखों और तकलीफ़ों की बातें बार बार हम किसी से बोल रहे हैं, तो असल बात ना तो हम उस टाइम पे अच्छा सोच रहे हैं, ना हम अच्छा बोल रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने खुद देखा है, जब आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, इतने डीप से शेयर करते हो और इतना अच्छे से याद है आप लोगों को अपनी तकलीफ़ें, किस डेट पे, किस टाइम पे क्या चीज़ हुई थी, उसने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या झेला, वो सब कुछ याद है। और बिल्कुल टाइम स्पेसिफिक चीज़ें आप लोग बार बार बोलते हो। ठीक है, इससे होता क्या है, हम अपनी ही चीज़ों को अपने माइंड में इतने अच्छे से याद करके बैठे हैं, कैसे नहीं वो सबकॉन्शियस में जाएगा। और फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें और फिर दुख तकलीफ परेशानियां तो हम मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे सारी लाइफ में, क्योंकि हम उन चीज़ों को भूलने को रेडी नहीं हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम जब कहते हैं ना कि प्लीज़ पॉजिटिव बोलो, उस टाइम पे दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसा लगता है वो रियल नहीं है, अभी जो है ही नहीं अभी, उसके लिए हम कैसे पॉजिटिव बोलते हैं, हम कैसे ये बोलें कि हाँ हम ब्लेस्ड हैं और बहुत अच्छी लाइफ है, जबकि हम तो अभी प्रॉब्लम में हैं। अफर्मेशंस यही हैं, आप जिस चीज़ को बार बार बोलोगे, उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आप अट्रैक्ट करनी शुरू कर दोगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो अपनी लाइफ चेंज करनी है, प्रॉब्लम्स तो ठीक है ही अभी लाइफ में, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सब है, विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, कहाँ से खुश होंगे। लेकिन हम बैठे किस लिए हैं, टेक्निक्स कर क्यों रहे हैं, वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि असल में सब कुछ चेंज हो और फिर हम मैनिफेस्ट करें, हैप्पीनेस आए, ब्लेसिंग्स आए हमारी लाइफ में। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपकी थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के प्रेजेंट को चेंज करने के लिए, फ्यूचर को चेंज करने के लिए, फ्यूचर को चेंज तो नहीं, फ्यूचर को एज इट इज़ मैनिफेस्ट करने के लिए जैसा आप चाहते हो। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि सब कुछ ठीक है। ओके, बाहर कैसा भी चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अपने मन में एक चीज़ बोलो कि सब ठीक है, सब हैप्पी है, सब होगा, कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं विशेस मैनिफेस्ट होंगी, बिल्कुल होंगी। जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मेरी लाइफ की डोर, मेरी खुशियों की डोर अगर किसी के हाथ में है तो वो मेरे हाथ में है। मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। प्लीज़ अपनी अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए, एंड जो चीज़ें हो चुकी हैं, जिससे तकलीफ़ें आ चुकी हैं आपकी लाइफ में, उस चीज़ को भूलो, उस चीज़ को बार बार अफर्म मत करो। बार बार उसी के बारे में सोचना, उसने मुझे ऐसे धोखा दिया, उसने मेरे साथ ये किया। अगर आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर उसके धोखे को भूलो, फिर आपको उसकी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा, ये बोल के उसको ये वाइब देनी होगी कि बहुत लॉयल है, फेथफुल है, ठीक है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट देता है मुझे, लव करता है। ठीक है, या सपोज आपने अभी तक बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम देखी है अपनी लाइफ में, अभी कहाँ से बोलेंगे हम रिच हैं, अबंडेंट हैं। लेकिन अगर आप बार बार यही बोलते रहोगे, बहुत दिक्कत है मुझे पैसों की, मेरे लाइफ में तो पैसे आते ही नहीं है, मनी प्रॉब्लम सिर्फ मेरे पास है, तो क्या उससे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? नहीं होंगी ना। इसीलिए अपने उस सिचुएशन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप सिंपल सा सोचो ना, मान लो सपोज कि हमारा घर एकदम अनटाइडी है, गंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। अभी हम जाके वहाँ पे खड़े होके बस ये बोले, अरे कितना बेकार है, सब बिखरा हुआ है, सब बेकार हो रखा है, सब कुछ भी टाइडी नहीं है, कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है, तो क्या वो साफ़ होगा? नहीं।
आपको अपनी सोच ये रखनी होगी कि मुझे सब ठीक करना है, ओके, जो बिखरा हुआ है उसे समेटना है और सुंदर करना है, ठीक है। फिर आप लगोगे अपने काम में, आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, चीज़ों को समेटना शुरू करोगे या किसी की हेल्प लोगे उसको ठीक करने के लिए, और कुछ मिनट में ही आपका घर फिर से खूबसूरत हो जाएगा, फिर से सुंदर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, जो बिखरा हुआ था खड़े होके उसको देख करके सिर्फ अफर्मेशन नहीं देते रह गए कि ये बिखरा था, बेकार था। आप सीधा पॉजिटिव होके अपने माइंड में आपने एक थॉट डाला कि मुझे सुंदर बनाना है, ठीक है। जब तक आपने माइंड में थॉट नहीं डाला तब तक आप सुंदर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मान लो कोई चीज़ बिखरा हुआ है, उसको आपने हाथ में उठाया, अभी आपको पता तो होना चाहिए कि इस चीज़ को अगर मैं सपोज टेबल पे रखूंगा या रखूंगी तो ही ये यहाँ पे खूबसूरत लगेगा। जो चीज़ टेबल पे है उसको टेबल पे रखा, जो बेड की चीज़ है उसको बेड पे रखा, तो ये थॉट मेरे दिमाग में है कि क्या चीज़ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वहाँ वहाँ मैंने सजा दिया, उसको सुंदर हो गया, खूबसूरत हो गया, ठीक है। इसी तरह से लाइफ है, हमें सब पता है कि हमारी लाइफ में कौन सी विश आएगी, कब आएगी और हमें वो क्या खुशी देके जाएगी और तब हम खुश होंगे। तो फिर क्यों नहीं हम उसी के बारे में सोच के और फिर उस पर वर्क करने लगते हैं। आप कोई टेक्निक कर भी रहे हो तभी भी मन में वही चल रहा है कि हाँ ऐसा होगा, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। अगर बुरा बुरा सोचते रहोगे तो जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रखोगे कैसे, फिर तो वो गलत मिसप्लेस कर दोगे ना, ठीक है, फिर तो गलत जगह पे रख दोगे उसको, समझ रहे हो आप, और फिर वो खूबसूरत लगेगा नहीं। तो हम सबको अपनी अपनी लाइफ खूबसूरत चाहिए। अफर्मेशन प्लीज़ पॉजिटिव बोलिए अपनी लाइफ में। जो तकलीफ़ें, मतलब आज से आप लोग एक प्रण कर लो कि हमें अपने बीते हुए कल के बारे में बार बार अफर्म नहीं करना है। बार बार अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को बता बता के ऐसा किया उसने मेरे साथ, वैसा किया उसने मेरे साथ, उन सब चीज़ों को और अट्रैक्ट मत करो। जो हो गया, जिसने जो किया वो उसका कर्मा है। अभी मेरे ऊपर है, मुझे सिर्फ अपने लाइफ पे फोकस करना है, और वो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, सब ठीक है, और सब होगा। जो मैं चाहती हूँ वो ज़रूर होगा। एक बार ऐसे बोल के चलो, आप अपनी लाइफ की एनर्जी को, जो अभी तक नेगेटिव था, ब्लॉकेजेस को, जो रुकावटें थी, उन सबको अपनी सोच की शक्ति से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दोगे। रास्ते आपके लिए खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी, वाइब्स एकदम से ट्रांसफॉर्म होंगी। धीरे धीरे आप खुद देखोगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। बिगड़े से बिगड़े अगर चीज़ें हैं, लाइफ की बातें हैं, वो बातें बनते हुए आपको दिखेंगी। बस आप अपने आप को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करो। सबसे ज़्यादा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना। हम कहते हैं बड़ा एटीट्यूड वाला इंसान है, बहुत अच्छा होता है एटीट्यूड होना, लेकिन बस उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में रखो, नेगेटिव मत करो कभी भी, तब एटीट्यूड आपको हार्म करता है। ओके, एटीट्यूड होना चाहिए बट पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और बनाने की तरफ ध्यान दो। जो बिगड़ गया, बिगड़ने की तरफ नहीं, सिर्फ बनाने की तरफ ध्यान दो कि हमें इसको संवारना कैसे है, सुलझाना कैसे है, और आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी अपनी थॉट्स को थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा अफर्म करना बंद कीजिए। आप सजेशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं किसी से भी, जो एग्जैक्ट अभी की प्रॉब्लम है आपकी, उसके लिए वर्क कीजिए। पीछे से 10-20 साल पीछे की चीज़ों को हर टाइम फ्रेम के हिसाब से डिस्कशन बंद कीजिए। आप बहुत डीपली अफर्म कर लेंगे, कभी निकल ही नहीं पाएंगे इस जाल से। जितना अपने आप को पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, सब ठीक है, सब होगा, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होगा, डेफिनेटली होगा। पूरे विश्वास के साथ आप बोल के देखो, कैसे नहीं लाइफ चेंज होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।